कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कल से शुरू होगा। पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन के 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पुतिन, और इसके अलावा पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं। ये दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली बड़ी भारत यात्रा माना जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां भारत के दौरे पर है रूस के राष्ट्रपति पुतिन, और कल से उनके इस दौरे की शुरुआत होगी। ये दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की पहली बड़ी भारत यात्रा माना जा रहा है। हमारे साथ प्रदीप जी लगातार बने हुए। प्रदीप जी, पुतिन भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं, बड़ी यात्रा मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बाद पुतिन की ये पहली भारत की यात्रा है और ये काफी बड़ी मानी जा रही है। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कई बड़े फैसले भी सामने आ सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल प्रगति, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, जो कल से शुरू हो रहा है। कल करीब शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन, और इसी के साथ उनका दौरा शुरू हो जाएगा, 2 दिवसीय दौरा। और इस दौरान 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में, जो भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन है, उसमें हिस्सेदारी उनकी रहेगी, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि करीब 4 साल के अंतराल पर पुतिन आ रहे हैं भारत। और इस बीच जब यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ है तो काफी महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। वैश्विक परिस्थितियां बदली हुई हैं, और जो अमेरिका की ओर से प्रस्ताव लाया गया है, शांति प्रस्ताव, उस पर बातचीत चल रही है। इस बीच भारत आने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है पश्चिमी देशों को लेकर। अगर वो शांति की पहल पर समझौता नहीं करते हैं, तब निश्चित तौर पर रूस युद्ध के लिए तैयार है। तो एक बड़ा धमकी भरा मैसेज ये पुतिन की ओर से माना जा रहा है। इस बीच भारत के दौरे को लेकर तैयारियां उनकी पूरी आगे बढ़ रही हैं। बीते कल उनके जो सलाहकार हैं, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उनके दौरे को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई थी। ये जरूर है कि भारत के साथ रणनीतिक दीर्घकालीन संबंध, और इसीलिए रक्षा समझौते पर नजरें लगी हैं। S-400 जो डील है, वायु रक्षा प्रणाली, उसमें जो 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो डील है, वो प्रस्तावित बताई जा रही है, जिसको रक्षा खरीद परिषद ने मंजूरी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में। ये बताया जा रहा है, ये सूत्रों ने दावा किया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच होने हैं, और ये काफी महत्वपूर्ण डील रहेगी। व्यापारिक समझौते की बात करें, ऊर्जा जरूरतों को बात करें, तेल की खरीद का मुद्दा जो अमेरिका की ओर से दबाव बनाया गया, क्योंकि प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन भारत ने अपने हितों के मद्देनजर ऊर्जा जरूरतों को लेकर साफ कर दिया था कि वो राष्ट्र हित में जो भी निर्णय होंगे वो उसके मुताबिक ही निर्णय लेंगे। तो एक बेहतर संतुलन के साथ, सदी हुई कूटनीति के साथ भारत ने अपने संबंधों को परिभाषित किया है, और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा कहीं ना कहीं नई इबारत लिखता नजर आएगा। दोनों देशों के जो मजबूत संबंध है उनको आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, इस दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे पुतिन? देखिए, बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमूमन जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है उसमें ये परंपरा रही है कि जो प्रधानमंत्री है एक बार रूस जाते हैं, वहां पर ये बैठक होती है, और उसके बाद अगली बैठक भारत में होती रही है। लेकिन बीते अगर 4 साल की बात करें, यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम रहा है, और भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस युद्ध को समाप्त कराने की जोरदार पैरवी की है। ये युद्ध का समय नहीं, बुद्ध का समय है। शांति के साथ, कूटनीति के साथ मसले सुलझाए जाए, ये पहल की थी, और यूक्रेन को भी भरोसा दिया था कि इस युद्ध को समाप्त कराने में ही सबकी भलाई है। लेकिन बीच में जो परिस्थितियां रही हैं और पश्चिमी देशों का जो दबाव और जो पहल रही है, उससे ये युद्ध समाप्त नहीं हो पाया, और अभी जो शांति वार्ता चल रही है किस मुकाम तक पहुंचेगी, ये बड़े सवाल है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति का भारत आना तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परोक्ष मैसेज है ये, कि शांति को लेकर भारत की ओर से एक बार फिर बड़ी पहल की जाएगी। और कहीं ना कहीं रूस के राष्ट्रपति ऐसे वक्त भारत आ रहे हैं जब यूक्रेन के साथ तनाव बना हुआ है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज पश्चिमी देशों को दौरा देता नजर आएगा, ये कहा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।